जय श्री राम। जय श्री राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहगऊ डावनिहारी, संशय विहगऊ डावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, यह भय संशय की निवृत्ति के लिए यह मंत्र है। यह रामचरितमानस की चौपाई जो है, यह जो है संशय और भय को मुक्त करने के लिए यह चौपाई है। और जो पहली चौपाई हमने गाई है कि कवन सो काज कठिन जग माही, अजो नहीं होई तात तुम पाही। यह मनोकामना पूर्ण, जिसकी मनोकामना पूर्ण न हो, इस चौपाई के जपने से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिसकी मनोकामना अधूरी हो और इन चौपाइयों का नवरात्रि में जप करें तो उनकी जो है मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा इन चौपाइयों का महत्व है। तो आज ये हम जानते हैं कि नवरात्र, चैत्र नवरात्र जो है हमारा जो है हिंदू नववर्ष का कैलेंडर यानी नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसी चैत्र नवरात्र से शुरू हो जाता है हमारा नया वर्ष, हिंदू धर्म के अनुसार जो देखा जाए तो हम आइए जानते हैं कि इस साल की जो नवरात्रि है वो 8 दिन की रहेगी, 9 दिन की रहेगी। क्या जो है कलश स्थापना का क्या समय रहेगा, पूजा में हमें क्या लाना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, इस सब चीज के बारे में हम जानेंगे कि जो है चैत्र की नवरात्रि कब से शुरुआत हो रही है। तो देखो, इस साल की जो चैत्र की नवरात्रि है वह 9 दिनों तक रहने वाली है। पूरी 9 दिनों की रहेगी चैत्र की नवरात्रि। और चैत्र नवरात्र जो है शुरू होती है, चैत्र जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक जो है नवरात्र चलता है। और 10वीं तिथि को कलश का विसर्जन किया जाता है और इसके बाद पारण के साथ साथ नवरात्र का समापन भी हो जाता है। आमतौर पर नवरात्रि की अवधि जो है 9 दिनों तक इस बार रहने वाली है। जो नवरात्रि का जो कहते हैं कि किसी नवरात्रि में एक तिथि कम हो जाती है, तो इस साल जो है तिथि संपूर्ण रहने वाली है। और चैत्र नवरात्रि की उपासना के लिए बेहद खास माना जाने वाला है जो है। और इस दौरान 9 देवियों का भी जो है, देवी दुर्गा का अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। और इस बार जो चैत्र की नवरात्रि है 2 अप्रैल से आरंभ होकर 11 अप्रैल को हवन के साथ समाप्त होगी, यानी 11 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। देवी पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ का जो आगमन होना है वह घोड़े पर सवार होकर उनका आगमन होना है, वो आएंगी। और ऐसे में जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि सही तिथि पर और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। चैत्र नवरात्रि पंचांग के अगर मुताबिक अगर हम उसके अनुसार देखें तो चैत्र की नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होगी और वही नवरात्रि का समापन 11 अप्रैल को होगा। यानी इस बार जो चैत्र की नवरात्रि पूरे 9 दिन की अवधि तक जो है माता के 9 स्वरूपों की आराधना होगी। और 9 दिनों की आराधना में जो शुभ नवरात्रि शुभ माने जाती है, इस बार जो माँ का जो है आगमन जो है वो बेहद शुभ माना जा रहा है। अब हम जानते हैं कलश स्थापना का क्या जो है टाइम और मुहूर्त क्या है। देखो, चैत्र नवरात्रि का जो पहले दिन में जो कलश स्थापना का जो समय है
जिसको हम बोलते हैं चैत्र नवरात्रि का स्थापना। तो इस बार जो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह 6:10 से लेकर के 8:29 यानी 30 मिनट तक समय रहेगा। 8:29 तक समय रहेगा। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को की जाती है। मान्यता यह भी है कि शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना जो है करने से माता अति प्रसन्न होती हैं, और ऐसे में कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब हम जानते हैं कलश स्थापना की विधि क्या। कलश स्थापना में शास्त्रों के मुताबिक देखा जाए तो कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त होता है सूर्योदय के 3 घंटे तक का जो समय होता है वह सबसे बेहद माना जाता है। जबकि किसी दूसरी स्थिति में यानी किसी दूसरी बेला में अगर करें तो उसको अभिजीत मुहूर्त के में उत्तम होता है। लेकिन कलश का जो स्थापना के लिए जो हम करते हैं वह बेहद होता है शुभ मुहूर्त में, यानी सुबह सूर्योदय के 3 घंटे का जो शुभ मुहूर्त होता है। तो इस साल जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह का ही मुहूर्त है, सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा, और इसमें आप स्थापना उस टाइम के अनुरूप कर सकते हैं। आपको क्या सामान लेनी है, पहली चीज तो यह है, देखिए कलश के लिए एक आप बर्तन ली, मिट्टी का बर्तन बड़ा ले लीजिए, उसमें से मिट्टी थोड़ी सी और जमुना की जो रेती आती है जो बोलते हैं वो डाल लीजिए, काली वाली, उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिला लीजिए। इसके बाद जहाँ पे पूजा का स्थान है वहाँ पे उसमें जौ को बोइए, उसके अंदर जौ डालने के बाद एक मिट्टी का कलश लीजिए, उसमें जल भरिए। जल भरने के बाद उसमें जो है आम का पल्लव रखिए, उसके ऊपर जो है नारियल रखिए, नारियल में जो है रोली बांधिए, और सेम जो है कलश में भी रोली बांधिए और स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, और इसके बाद माँ का आवाहन करें, पूजा करें, और जो है नवरात्रि शुरू करें। यह तो है, अभी तक हम जान रहे थे कि नवरात्रि में हम पूजा कैसे करें, क्या सामान ले आए और कितनी चीज़ों की आवश्यकता रहती है, इसके बारे में हम जान रहे थे। लेकिन सबसे बेहद हमने जाना कि इस बार जो है नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहने वाली है, कोई भी तिथि कम नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अभी जो हमें करना चाहिए उसके अनुसार हमें क्या क्या लाना है, कैसे करना है, ये अभी तक हम सब लोग जान रहे थे। अभी हम आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखो, पूजा तो हर कोई करता है और करना भी चाहता है, लेकिन जब तक उसकी श्रद्धा प्रबल ना हो तब तक उस पूजा का उतना लाभ नहीं मिलता। पूजा तो करने का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे राम भूल में गाओ, ज्ञान में गाओ, कैसे भी गाओ, उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो आराधना भक्तिमय की जाती है उसका विशेष लाभ मिलता है। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।